जय सिया राम। जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आज मनुष्य का सबसे बड़ा चिंता है कि महाराज हजारों भागा दौड़ी जिस भी मनुष्य से, जिस भी व्यक्ति से आप पूछते हैं तो सबसे पहले कहता है कि महाराज बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है। ऑफिस जाने की चिंता, काम करने की चिंता, और वैसा नहीं है कि किसी चीज़ का कमी है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ पास में है, भरा पड़ा है। लेकिन पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पैसा था है। लेकिन सबसे बड़ा दुख का कारण है कि आज परिवार में प्रेम नहीं है, आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, आज पड़ोसी पड़ोसी से प्रेम नहीं है। भागा दौड़ी लगा हुआ है, पूरी डिप्रेशन में अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भक्ति से विमुख हो गए हैं, हम सेवा से विमुख हो गए हैं। पैसा तो हम कमाते हैं, रुपया तो हम कमाते हैं, पर कहाँ खर्च करने हैं ये हमें ज्ञात नहीं है। पैसा का दुरुपयोग सदुपयोग होना चाहिए, वहाँ दुरुपयोग हो रहा है। पत्नी अलग दुरुपयोग कर रही है, पति अलग कर रहा है, बेमतलब के खर्चे। इसके बावजूद भी पूरी डिप्रेशन में है, पूरी चिंता में है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि आपके जीवन में सत्संग नहीं है, आपके जीवन में गुरु नहीं है। और याद रखना नारायण भक्तों, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, सेवा नहीं है, उसका जीवन भागा दौड़ी में ही बीतेगा। वो अपना सुखी जीवन को दुख में बीतेगा। ये मानव शरीर, एक मिनट के लिए जरा सोचो आप कि ये मानव शरीर परमात्मा ने हमें क्यों दिया, किस कारण से हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। क्या अपने लिए प्राप्त हुआ कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ऑफिस जाना, इधर उधर जाना, ये सब कामों को करना, झगड़े करना, निंदा करना, इसलिए हमें परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया? नहीं। तो जीवन में सत्संग से विमुख होंगे, सेवा से विमुख होंगे, गुरु से विमुख होंगे, तो जीवन में उथल पुथल मचता ही रहेगा। जिसके जीवन में गुरु है, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में सेवा है, वो कम कमाते हुए भी वो बड़ी सुखी है। वो कम कमाते हुए भी बड़ी सुखी है।
आज सबसे बड़ा प्रत्येक व्यक्ति का एक ही प्रश्न है कि महाराज डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, कैसे खुश रहा जाए। जो दवा काम नहीं करती है वो एक दुआ काम करती है, और दुआ से भी ज़्यादा आपको सबसे पहले मनुष्य को खुश रहना, ये भी एक कला है। और ये कहाँ से प्राप्त होगी? तो ये सत्संग से प्राप्त होगी। ये हरि की कीर्तन से प्राप्त होगी, ये सेवा से प्राप्त होगी। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, बाल बच्चे दिए, आलीशान घर दिया, हर वैभव प्राप्त कराया, शिक्षा दीक्षा सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन आज भाई भाई में प्रेम नहीं है। क्या तो एक संपत्ति के लिए भाई भाई से लड़ रहा है। तो नारायण भक्तों, अगर बंटवारा ही करना है तो संपत्ति का मत करो, विपत्ति का बंटवारा करो। संपत्ति का बंटवारा मत करो, विपत्ति का बंटवारा करो। और आज सबसे बड़ी समस्या अज्ञान है। जीवन में जितने भी हम कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, ये अज्ञान बस है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, पर हमें रहने का ढंग नहीं पता, हमें रहने का ढंग नहीं मालूम है। हम कच्चे कान के हो गए। क्यों? क्योंकि हम सत्संग से विमुख हैं, हरि भजन से विमुख हैं। और जिस दिन गुरु की चरणों में चले जाएंगे, गुरुदेव की कृपा बन जाएगी, उस दिन से आपका ये डिप्रेशन में जीना बंद हो जाएगा। वरना जिंदगी में अरबों रुपया कमा तो लोगे, पर सुख शांति से नहीं रह पाओगे, नहीं जी पाओगे। रामचरितमानस सुनने के लिए तो हम बैठ जाते हैं कि भाई कथा सुन रहे हैं। तो रामचरितमानस सुनने का अधिकारी कौन है? पहले इन सब बातों को जान लो। वहां तो आप रामचरितमानस सुनते हो, पर सत्संग में जब जाते हो तो वहां से क्या ग्रह कर आते हो? सत्संग में अगर आप जाएं, संतों का चरणों में आप जाएं, तो वहां से कुछ हासिल कर आए, कुछ ले करके आए, और अपना जो अवगुण है उसे वहां छोड़ करके आए। लेकिन सत्संग में भी बैठे हैं तो टेंशन है, ऑफिस में मुनीम कहीं गड़बड़ ना कर दे। सत्संग में बैठे हैं, बहू कहीं ज़्यादा नमक ना डाल दे, कभी ये ना हो जाए। इन सब बातों में, विचारों में हम खोए रहते हैं। तो भला सत्संग का लाभ कहाँ से मिलेगा? संतों का संग में जाएं तो मन को एकाग्र करें, और एक चित्त होकर के और मन को एकाग्र करके सत्संग को सुने। और जिस चिंता से आप इतने उदास रहते हैं, इतनी भागा दौड़ी करते हैं, हो सकता है कि आपका चिंता का जो प्रश्न का उत्तर है वहीं से मिलता है। और जिस दुख से निदान के लिए हम बाहर दौड़ते हैं, बाहर जाते हैं, उस दुख का निदान हमारे भीतर में होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। संतों ने हमेशा से ये कहा है। तो आज प्रेम नहीं है, आज समाज में भाई भाई में प्रेम नहीं, बहुए बहुए में प्रेम नहीं, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम नहीं, गांव गांव में प्रेम नहीं।
ये क्या है? ये अज्ञानता के कारण है, सत्संग से विमुख होने के कारण है। रामचरितमानस तो हम सुनते हैं, तो थोड़ी ध्यान देकर के सुने कि रामचरितमानस में संपत्ति के लिए कभी भाई में अनबन नहीं हुआ, कभी प्रेम कम नहीं हुआ। राम जी के भीतर और भरत जी के भीतर ऐसा नहीं है कि संपत्ति के लिए कभी प्रेम कम हुआ हो। संपत्ति का क्या है जी, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर प्रेम बना रहे तो संपत्ति आज नहीं भी है तो कल आ जाएगी। तो सबसे मुख्य कारण है कि आज सत्संग से हम विमुख हो गए। दुख किसके जीवन में नहीं है? भगवान राम से बड़ा किसी के पास दुख होगा? थोड़ा विचार करो कि आपका बेटा कल सीएम होने वाला है, ये घोषणा चारों तरफ कर दी गई है। पूरी अयोध्या में घोषणा हो गई कि राजा राम कल राजा बनेंगे अवध के। घर घर में खुशहाली है, घर घर में बधाइयां बज रही है, छोटे बड़े सभी प्रसन्न हैं। बड़ी खुशी का माहौल है। जरा सोचिए कि एक पुत्र जब कोई अच्छा काम करता है या कोई उच्च पद का शपथ लेता है तो उसके माता पिता के खुशियों का तो ठिकाना नहीं होता है। वो एक माँ बाप से पूछ करके देखो, दशरथ जी भी प्रसन्न हैं, तीनों रानियां प्रसन्न हैं, और 1 मिनट में खबर आ जाती है कि राम राजा नहीं बनेंगे। तो जरा सोचिए कि उस व्यक्ति के ऊपर में क्या क्या दशा होगी, उसकी उस पिता की क्या दशा होगी जो इतने सपने सजाए रखा है। जरा सोचिए आप, इतनी तकलीफ आ जाने के बाद, इतने कष्ट आने के बाद भी पूरी जीवन में प्रभु राम के मुखार मंडल पर किसी ने उदासी नहीं देखी, हमेशा मुस्कुराते रहे। प्रभु ने हमें एक संदेश दिया है, तुम्हारे जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आए, कितना भी विपत्ति क्यों ना आए, पर तुम मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि रोने से विपत्तियां तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाली है। तुम्हारे रोने से विपत्तियां तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए विपत्तियों के समय में भी मुस्कुराओ, और इस विपत्तियों से कैसे जीता जाए, इस विपत्तियों से, इस दुख का कैसे निदान हो, उस विचारों में मन को लगाओ। यहाँ तो लोग छोटे छोटे बातों को लेकर के, ये विपत्ति आ गई, ये दुख आ गया, ये कष्ट आ गया, महाराज ऐसे करो, महाराज वैसे करो, इन सब बातों। तो आज सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है रामचरितमानस की, तो आज हमारे समाज में हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रामचरितमानस की। आज इससे विमुख हैं तो प्रेम नहीं है। तो जीवन में सुखी रहना चाहते हो, संपन्न रहना चाहते हो, जीवन डिप्रेशन में नहीं जीना चाहते हो, तो सत्संग में जाओ और अपने बच्चों को भी ले जाओ और गुरु के चरणों में जाओ, संतों के चरणों में जाओ। वरना कमाओगे तो बहुत, पर सुख क्या होता है, दुख क्या होता है,
ये तुम्हें कभी ज्ञात नहीं हो। तुम दुख को ही सुख मानते हो, तुम दुख को ही सुख मान बैठे हो। इसलिए जब संतों के चरणों में जाते हैं, गुरुदेव के चरणों में जाते हैं, तो गुरुदेव हमें अवगत कराते हैं, हमें भान कराते हैं कि ये दुख होता है, ये सुख होता है। वास्तव में तो दुख और सुख कुछ होता भी नहीं है। जिसे हमने मान लिया वही सुख है, जिसे हमने मान लिया वही दुख है। वास्तव में तो ना सुख ही होता है कुछ और ना ही दुख ही होता है। तो आज सबसे बड़ी चिंता है कि बड़ी दुखी रहते हैं महाराज, बड़ी परेशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम सत्संग से विमुख हैं। अगर सत्संग में चले भी गए तो हम मानते नहीं हैं, और विश्वास नहीं, वहाँ कुछ नहीं। सत्संग में जाओ, विश्वास करो, माँ बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो, संतों की सेवा करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुराई भी मत करो। तो ये है कि हमें सत्संग में जाना है। दुख सुख तो अपनी जगह पर है, वो तो आते जाते रहेंगे, जैसे दिन और रात्रि है। पर हम सत्संग में जुड़ जाते हैं तो कब दुख आया कब चला गया पता भी नहीं चला। गुरुदेव ने ऐसी चीज़ हमें बता दिया, ऐसी नाम जप दे दिया जो कि उसी में दिन रात रमते हैं हम। कब सुख आया कब दुख आया हमें पता ही नहीं है। और जीवन इतना बेहतरीन बना देते हैं गुरुदेव, इतना सुंदर बना देते हैं कि एक बार जाकर देखो। जीवन में जिस भी व्यक्ति का प्रश्न हो, जिस भी व्यक्ति का ऐसा प्रश्न हो, इतना दुख हो, तो एक बार आप सत्संग में जाकर देखिए और सच्चे गुरु से जुड़ करके देखिए। आपका जीवन को इतना सुंदर बना देंगे जैसे दीपावली का दीपक होता है। दीपावली के जैसे दीपक प्रकाश में होता है, वैसे जीवन में आपके प्रकाश भर देंगे। आपके कारोबार में प्रकाश भर देंगे, आपके कर्म में प्रकाश भर देंगे, आपके वातावरण में प्रकाश भर देंगे। अंधकार का नामो निशान मिटा कर रख देते हैं गुरुदेव। ऐसी कृपा होती है। तो जब भी आप ऐसा हो, आज अगर हमारा ये प्रश्न है कि अगर हमारे मन में सुख शांति नहीं है, या कमाते हुए भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है और फिर भी हम ऐसा अशांत रहते हैं, तो एक ये तरीका है कि आप सत्संग से जुड़िए और सच्चे गुरु से आइए। और गुरु से जुड़ने के बाद भी आपको इस तरह की अगर बातें आती हैं तो आप अपने गुरु से बातों को रखिए। और नाम की महिमा संतों ने, शास्त्रों ने बड़ी गाया है। नाम लेना मत छोड़ो, चाहे राधा रानी जी का नाम, किशोरी जी का नाम, सीताराम का नाम, नाम से विमुख मत हो मेरे भाई। अगर जीवन में सुख का जीवन, निरोग जीवन अगर जीना चाहते हैं तो, और नाम लेने से पहले पहले अपने सात्विक भोजन करो। भोजन जो आहार है उसको शुद्ध करो, और आहार जब शुद्ध करेंगे तभी विचार शुद्ध होगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि सात्विक भोजन और सात्विक विचार, वरना भक्ति मार्ग में बाधा डालती है। तो जो भी है, आज जीवन में जितना भी कष्ट आए, जो भी आए, कष्ट और सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। मन कैसे शांत हो, तो मन सत्संग से शांत होगा, गुरु के चरणों में जाकर के ही शांत होगा, भगवान के नाम जप करने से शांत होगा, माता पिता की सेवा करने से शांत होगा। किसी भी व्यक्ति का निष्काम भाव से सेवा करो,
आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम।